Dear students, good morning. Today we will start from the previous day lesson exponent class 9th subject math यूनिट फर्स्ट। तो आज दोबारा हम शुरू करेंगे जो कल से हमने छोड़ा था, जहाँ से प्रीवियस डे वी स्टडीड अबाउट द वेरियस फार्मूलाज दैट वर यूजफुल फॉर हेल्पिंग इन फाइंडिंग आउट द सम्स, सॉल्विंग द सम्स ऑफ द एक्सपोनेंट्स वैल्यूज। ठीक है, तो आज हम दोबारा उसी टॉपिक पे आए हैं कि हम आज कुछ सम जो हैं, कल हमने फार्मूलाज पढ़े थे, तो आज हम उनके कुछ सम जो है उनको सॉल्व करेंगे। जैसे पहला जो सम था, पहला फार्मूला जो था वो था कि अगर हमारे पास बेसिस आर सेम होते हैं देन पावर्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो जैसे कि अगर मान लीजिए x की पावर m है, मल्टीप्लिकेशन का निशान है तो x की पावर n है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड x प्लस n, देन पावर्स आर एडेड, तो पावर ऐड की जाती है। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल दी थी कल। जैसे मान लेते हैं 3 की पावर 4 है मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 5 है, तो क्या होगा 3 की पावर 4 प्लस 5, तो क्या बन गया 3 की पावर 9। ठीक है, 3 की पावर 9 बन गया। तो इसीलिए मैं आज आपको इनके कुछ सम्स दूंगा जो आपने इनको ट्राई करनी है। सो ट्राई दीज इन क्वेश्चंस की ट्राई कीजिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1/3, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1/5। थर्ड पार्ट जो है इसका, तो 7 की पावर 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 2/3। और इसमें फोर्थ पार्ट है वो है 1296 की पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1296 की पावर 1/2। तो इस क्वेश्चन को एक को मैं सॉल्व करके देता हूं आपको, जैसे पार्ट फोर्थ जो है, बाकी रेस्ट यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ। ये 3 आप खुद करेंगे, तो ये एक मैं आपको सॉल्व कर देता हूं। जैसे 1296 की पावर कितनी है, 1/4 है, मल्टीप्लाइड बाय क्या है 1296 की पावर क्या है 1/2 है। अब इसमें है क्या, यूज कीजिए यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हम यूज करेंगे अगर x की पावर m है और x की पावर n है, तो x की पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, x की पावर m प्लस n हो जाएगा। यहाँ पे x क्या है 1296, ठीक है, और m क्या है 1/4 है, और n क्या है वो 1/2 है। तो देयरफॉर क्या आएगा 1296 की पावर 1/4 प्लस 1/2। हम इनको ऐड कर लेते हैं, तो क्या आएगा 1296। तो पहले आप इसको हल करिए, एलसीएम कितना आएगा 4, 1 प्लस 2 टू द 4, 2 बन गया 2, कितना आ गया 1296 की पावर कितनी आ गई 2 और 1 3, 3/4। ये आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, हम इसको छोटा कर लेते हैं। जैसे ये 1296 है, 6 के टेबल में कर लीजिए, 2 के टेबल में कर लीजिए। सबसे अब देखिए 6 आ रहा तो हो जाएगा, क्योंकि ये 6 के टेबल में आता है 6 और 9 15 और 2 17 और 1 18, 18 6 के टेबल में आता है, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। अब फिर देखिए 6 और 1 7 और 2 9, इसका मतलब कि 9 बन गया है। तो ये 3 का टेबल में आता है, तो ये 3 के टेबल में जाता है, 6 3 18, 6 6 के 36, आगे 6 6 जा 36, 6 1 जा 6। अब ये 6 कितनी बार है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 की पावर 4। तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे 6 की पावर 4 लगा देंगे। अब क्या है इसको मल्टीप्लाई क्या है 3/4 से है। तो मैंने एक और सूत्र आपको बताया था, इससे बाद एक सूत्र और पढ़ाया था मैंने, कि अगर x की पावर m हो, इसकी पावर क्या होगी
n हो तो क्या बनता है x की पावर m इंटू n, क्या बनेगा x की पावर m इंटू n। अब ये क्या बनेगा 64 की पावर 3/4 है, ये 4 बन जा 4 कैंसिल हो गया, तो पीछे कितना बन गया 6 की पावर 3, तो 6 को 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करके देखिए तो कितना आता है, देखिए 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, तो आंसर जो आपका आएगा वो कितना आएगा 216, ये आपका रेलेवेंट आंसर आ जाएगा। तो आपने दो फार्मूले यहाँ पे यूज किए, पहला क्या था कि अगर बेसेस आर सेम है तो पावर हमने ऐड कर दी है, ठीक है। इसके लिए 3 क्वेश्चंस है, ये ट्राई है आपके लिए, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपको करने हैं, घर से करने हैं और ये करके रखने हैं, ठीक है, वो इसी पे बेस्ड है। तो बेसेस आर सेम है, पावर को ऐड कर दिया हमने, पावर को ऐड किया तो उसमें हमारे पास क्या था, पहले इसको एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने ऐड किया, तो ये 7th का कंसेप्ट है पीछे, जो हम जो ये रेशनल नंबर होते हैं उनको कैसे हम ऐड करते हैं। तो आगे नेक्स्ट सूत्र जो था, जो मैंने आगे दूसरा सूत्र जो आपको पढ़ाया था कल, तो उसके ऊपर बेस्ड भी मैं आपको कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन दूंगा, फिर आपने उनको रब करना है। तो आगे क्या है मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक, इसी पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वो देखिए उसमें क्या है, नेक्स्ट ये था कि अगर बेसेस आर सेम है तो उसमें क्या है, साइन जो है क्या डिवीजन की है, तो मान लिया अगर x की पावर m है डिवाइड बाय x की पावर n है, इसको दो तरीकों से लिखा जाता है, r ऐसे भी x की पावर n अपॉन x की पावर n, मीन के x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n, तो ये क्या बन जाएगा x की पावर m माइनस n। तो बेस सेम है, पावर्स इनकी क्या कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 2 की पावर 5 है डिवाइड बाय 2 की पावर ही 3 है, तो क्या आएगा 2 की पावर 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 की पावर कितना है 5 में से 3 के 2, तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 4, ठीक है। अब इसी बेस पे आपको मैं कुछ ट्राई के लिए क्वेश्चन दूंगा, तो फिर आपने ये सॉल्व करने हैं, तो ये ट्राई दीज, इनको ट्राई कीजिए। पहला क्वेश्चन है 6 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/4 डिवाइड बाय 6 की पावर 1/5, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें 8 की पावर 1/2 डिवाइड बाय 8 की पावर 2/3। थर्ड क्वेश्चन है इसमें 5 की पावर 6/7 डिवाइड बाय 5 की पावर 2/3। और एक फोर्थ क्वेश्चन है, वो है अगर 1/3 की पावर 9 है डिवाइड बाय 1/3 की पावर 6, तो फिर क्या आएगा। इस तरह इनमें से भी एक क्वेश्चन जो है वो मैं सॉल्व कर देता हूं, किसी में से एक करा लीजिए सॉल्व। जैसे मान लो कि मैं ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका सॉल्व करता हूं, तो पार्ट 3 में क्या है 5 की पावर 6/7 डिवाइड बाय 5 की पावर 2/3। अब इसमें क्या है, देखो बेस 5 है, x कितना है यहाँ पे, वो तो 5 है, तो m कितना है 6/7 है, और n कितना है वो 2/3 है। अब हम क्या करेंगे कि ये फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे, अप्लाई कर दीजिए, x की पावर m डिवाइड बाय x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m माइनस n। तो क्या आएगा फिर, इसका मतलब 5 की पावर 6/7 डिवाइड बाय 5 की पावर 2/3 किसके बराबर हो गया 5 की पावर 6/7 माइनस 2/3। आप क्या करेंगे, ये पहले तो हम 5 है इसको लिखेंगे ऐसे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 7 इंटू 3, और एलसीएम कितना आएगा 7 3 जा 21, अब 6 इंटू 3 क्योंकि एलसीएम डिफरेंट है, और 2 इंटू 7, तो क्या आया 5 की पावर 6 3 जा 18 माइनस 7 2 जा 14 अपॉन 7 3 जा 21। सो 5 किसके बराबर है 18 में से 14 निकाल दिए, 8 माइनस 4 4/21, तो यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। तो आपने क्या करना है, इन आज दिस 4 क्वेश्चन जो रेस्ट मैंने 3 छोड़े हैं, ये आपको इसी के बेस के ऊपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो बेस है, जो मैंने कल आपको सूत्र जो समझाए हैं, उन्हीं के ऊपर मैं आपको ट्राई के लिए क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, और साथ साथ में आपको उनमें से एक समझाते भी जा रहा हूँ, ठीक है।
अभी जो नेक्स्ट हमारा सूत्र नंबर 3 है उस पर चलते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था, उसी हिसाब से हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। यू मे कम एंड आस्क मी है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर मेरा 3 है, यानी कि सूत्र नंबर 3 है। उसमें क्या था, अगर मेरे पास x की पावर m है और इंटू y की पावर भी m है, इट मीन्स ये जो x और y दीज आर टू डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। तो हम लिख सकते हैं x इंटू वाई की पावर m, तो क्या आएगा, ये बन जाएगा एक्स वाई की पावर m। ठीक है, अब जो मेरा क्वेश्चन राइज होता है इसके ऊपर ही है। देखिए अब हम क्वेश्चन करेंगे ट्राई दीज। पहले मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 2/3 की पावर 4 है इंटू 5/6 की पावर अगर 4 है, तो क्या बनेगा ये। देखिए यहाँ पे x कितना है 2/3, y कितना है 5/6, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, आप 5/6 की बजाय 5/7 भी ले सकते हैं, यू कैन राइट दिस है 5/7 एज वेल। सो m इज इक्वल टू कितना है, वो 4 है। तो यूज कीजिए इसको, है यूज द फार्मूला। क्या फार्मूला है, वो है x की पावर m इंटू वाई की पावर m इज इक्वल टू x इंटू वाई की होल की पावर m। तो देयरफॉर क्या आएगा, ये आएगा 2/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/7 की पावर 4। तो ये क्या बन गया, ये x और इंटू वाई करो इसको जरा, 2/3 इंटू 5/7, सारे की पावर कितनी होगी, होल 4। तो ये क्या बनेगा, 2 5 10, 7 3 21 की पावर 4। ठीक है, आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में ही रहने दीजिए, आपको इसको उसमें करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारा जो थर्ड सूत्र था उसके बेस पे ऊपर ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको ट्राई दीज के लिए क्या है, पहला प्रश्न जो है वो आपने करना है 3 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/4। दूसरा है 2 की पावर 5/8 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 5/8। थर्ड क्वेश्चन है 6 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 1/2। हियर इट कैन आल्सो बी लाइक दिस वे, 3/7 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 4/9 की पावर 5। तो आपने ये ट्राई करनी है। ठीक है, तो देखिए ये हर क्वेश्चन के साथ में एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल को समझा रहा हूं, साथ में आपको ट्राई के लिए असाइनमेंट एज असाइनमेंट ये क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, तो ये आपको करने हैं। ठीक है, तो ये एज ए असाइनमेंट मेरे क्वेश्चन भी इसके साथ साथ है। ये थर्ड जो था इसके साथ मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं। इस तरह हमारा नेक्स्ट जो सूत्र है वो बिल्कुल सिंपल है। तो उसमें क्या है, वो अलग है, इससे बिल्कुल थोड़ा सा अलग है और बड़ा सिंपल है। हमने कल भी उसके उदाहरण भी किए थे, तो आप देखिए उसमें क्या आएगा। ठीक है, जो कल हमने किए थे क्वेश्चंस, तो उसमें मैंने बोला था पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने इन सवाल्स को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आपने सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये हमारा सूत्र जो है, ये हमारा सूत्र नंबर क्या आएगा, 4th। मान लो अगर x की पावर m है और इसकी पावर n है, तो क्या बन जाती है x की पावर m इंटू n, यानी कि x की पावर mn। तो इसके आप वो बना सकते हैं, छोटे से छोटे फैक्टर भी कर सकते हैं। अगर ये प्राइम नंबर बन जाता है, फैक्टर कर लीजिए इसके। तो देखिए इसमें क्वेश्चंस हैं, जैसे ये दे रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन, तो इनको कैसे सॉल्व करना है आपने, जैसे 125 की पावर 1/3। ठीक है, ए पार्ट, बी पार्ट 64 की पावर 1/6, सी पार्ट 25 की पावर 3/2, डी पार्ट 81 की पावर 3/4, ई पार्ट 1
81 की पावर 1/4, ठीक है। और एक इसमें और है जो कि मैं आपको नेक्स्ट सूत्र में समझाऊंगा। तो ये हमारे नेक्स्ट पार्ट है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज कि अगर आपके पास मान लेते हैं कि 256 की पावर आपको दे दी जाती है, मान लो 2/56 की पावर दे दी जाती है, तो आप इसमें क्या बनाना चाहोगे, देखेंगे हम क्या बनता है। तो इसमें देखना है कि अगर इसकी पावर अगर इसको 1/8 दे दी जाती है तो फिर क्या होगा। सपोज कि इसकी पावर 1/8 है, तो फिर क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। कल भी मैंने बताया था एग्जांपल्स में, सूत्र जब समझाए थे तो उसमें समझाया था। अब सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको 2 के टेबल में ले लेते हैं। तो 2 में यार 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, फिर 2 में करो 2 6 12, ये 12 आ गया, 2 4 8, फिर और नीचे चले जाए 2 3 6, और कितना आएगा 2 2 4, फिर और चलिए 2 1 2 है, तो 2 कितना आएगा 6 12, फिर और कीजिए 2 8 16, फिर 2 से 2 4 8, फिर 2 के टेबल में 2 1 2 एंड देन 2 1 2। अब देखिए 2 कितने आए हैं, काउंट कर लीजिए सभी 2 को, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 कितनी बार आया, 2 जो है वो 2 इज हियर 8 टाइम्स। इसका मतलब बेस कितना है, जो वो है 2, तो पावर क्या बनेगी इसकी एक्सपोनेंट, वो बनेगा 8। सो 2 की पावर 8, 8 की पावर 1/8। अब फिर क्या बन गया, ये बन गया नहीं, ये बन गया x है, तो ये क्या है x की पावर m, m की पावर क्या है n है, तो ये क्या बनेगी x की पावर m इंटू n। तो लिखिए जरा 2 की पावर 8 है की पावर 1/8 क्या बनेगा, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 1/8, ये 8 से 8 कट जाएगा, 2 की पावर 1 आ गया, तो आंसर कितना आएगा 2। ठीक है, आपको ये जो रेस्ट ऑफ जितने भी ये क्वेश्चंस हैं वो सारे इसी मेथड से ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारा सूत्र है वो है, इसमें हम जिसको रेसिप्रोकल फॉर्म में मानते हैं कि रेसिप्रोकल भी होता है भाई, है। तो ये क्या है, ये हमारा ट्राई करने, लिखा नहीं है मुझे, सॉरी, कि ये ट्राई दीज है, ये आपको ट्राई करनी है, और जो नहीं निकलेगा उस क्वेश्चन को मुझे पूछना है कि सर ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो प्लीज इसका कंसेप्ट दे दीजिए, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आपको अच्छी तरह से पढ़ाया जाए। इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि समझाने के लिए हम काम कर रहे हैं, ताकि इस जो ये इस वक्त जो सभी बच्चों के लिए एक मुसीबत का वक्त है, सभी बच्चे घर में बेकार बैठे हैं, कम से कम हम जो आपको ये लेसन दे रहे हैं उनके जरिए कुछ ना कुछ यू विल गेट। ठीक है, समथिंग कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग है। अगर आप आराम से ऐसे घर में बैठे रहोगे कुछ नहीं पढ़ते हो तो उससे क्या है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरा जो सूत्र है वो है 5वां, तो उसमें आप देखिएगा, फिर उसके ऊपर भी आपको इस तरह से ट्राई के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये जो नेक्स्ट हमारा सूत्र है वो कहता है कि इफ वी हैव x की पावर -m r, सपोज इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर 1/x की पावर m है तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस। मान लो कि अगर 2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा भाई, रेसिप्रोकल क्या है 2 की पावर 2, जिसका एवरी नेचुरल नंबर इज क्या होता है, हर नेचुरल नंबर क्या है, रैशनल नंबर होता है। तो ये इसकी जिसका ओपन ना दिया हो हम 2 लगा सकते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो कितना आएगा, वो 1/2 आएगा। सो दिस 1/2, अगर इस 2/1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1/1 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। यानी कि अगर हम एक नंबर लेते हैं तो उसका रेसिप्रोकल क्या होना है, प्रोडक्ट ऑफ द रेसिप्रोकल मस्ट बी इक्वल टू 1, तो ये आइडेंटिटी आना चाहिए, है ना। तो इसीलिए इस 1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/-1। सो इसी तरह से अगर ये x की पावर m है तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, x की 1/x की पावर m, तो इसको क्या करेंगे, अगर हम इस फॉर्मूला ला रहे हैं तो x की पावर -m लेंगे। ठीक है, तो विच कैन बी रिटन लाइक दिस। सो अगर इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, x की पावर m मल्टीप्लाई बाय x की पावर -m, तो क्या बचता है x की पावर m प्लस -m। तो क्या बताया मैंने अभी बताया ना, व्हेन द बेस आर सेम, अगर साइन मल्टीप्लिकेशन की है तो क्या करते हैं, उसके पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, उसकी पावर को ऐड कर लिया जाता है। अब जब ऐड किया तो क्या है, m - m, तो क्या हो गया x की पावर 0, है ना, m - m क्या है 0, तो 0 = 1। तो इसका मतलब भी यही है कि अब देखिए हमारे पास अगर ये
एक्स की पावर माइनस m वाला है तो उस सवाल को हम कैसे करेंगे, वो हमेशा रेसिप्रोकल में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, वो रेसिप्रोकल में चला जाएगा। तो देखिए होता क्या है, ये कैसे रेसिप्रोकल में जाता है? देखते हैं ये कैसे रेसिप्रोकल में जाएगा। तो इसमें आप देखिएगा कि अगर हमने मान लो x की पावर माइनस m है ना, 1/x की पावर m लिखा है, कैसे करेंगे? अब क्वेश्चन जो दिया है, सपोज के हमें अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 8 की पावर माइनस 1/3 सालक कीजिए, तो 8 की पावर माइनस 1/3 का मतलब क्या है? पहले हम 8 के प्राइम फैक्टर करेंगे, कितने आएंगे? 2 4 जा 8, 2 3 2 जा 4, 2 1 जा 2, कितने आएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना है? 2 की पावर 3, कितना है? 2 की पावर 3। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर माइनस 1/3। और इसके लिए वही रूल आ गया, क्या? अगर x की पावर m है, m की पावर n है, तो क्या बनेगा? x की पावर m इंटू n, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? 2 की पावर 3 इंटू माइनस 1/3, 3 से 3 कट गया तो क्या आएगा? 2 की पावर माइनस 1। और अब क्या है, रूल क्या कहता है कि अगर ये रेसिप्रोकल फॉर्म में है, 2 की पावर माइनस 1 है, तो इसको आप नंबर सिस्टम दूसरे सिस्टम में लाइए, रिवर्स कर दीजिए इसको, तो क्या बनेगा? 1/2। क्या आंसर आएगा? 1/2 की पावर 1, क्योंकि इसकी पावर 1 ही है ना, तो इसको लिखे 1/2। तो अब इसके लिए मैं आपको फिर क्वेश्चन दे रहा हूं ट्राई करने के लिए, क्योंकि आपने सवाल ये हल करने हैं, ठीक है। तो इसमें ए पार्ट में जो क्वेश्चन है वो आप लिखिएगा 64 की पावर माइनस 1/2, 64 की पावर माइनस 1/2। और बी में लिखिएगा 8 की पावर माइनस 1/3, ये तो मैंने सॉल्व कर दी है, तो आप लिखिए 81/49 की पावर माइनस 3/2। और सी में लिखिएगा 32/243 की पावर माइनस 3/5, ठीक है, माइनस 3/5। इसी तरह आप क्या करेंगे कि चलो 3 ही बहुत है इसके, तो ये ट्राई दिस के लिए है, ठीक है, आपको ट्राई करना है, ट्राई दिस। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, माय टॉपिक इज जस्ट 5 क्वेश्चंस दिए मैंने आपको टुडे। वी विल सॉल्व ओनली दीज 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेटेड आएंगे, इसमें एडिशन भी साथ होगा, मल्टीप्लिकेशन भी साथ होगा, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन भी साथ, डिवीजन भी साथ हो सकता है। तो मतलब डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे जो इन्हीं फार्मूलाज के ऊपर रिलेटेड हैं। तो दैट विल बी टेकन लेटर ऑन मीन एंड द नेक्स्ट अवर टुमारोज क्लास। तो टुडे इट इज सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। तो आई डू होप यू हैव गॉट इट। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेरी। तो मैं फिर आपसे एक बार दोबारा बताता हूँ कि प्लीज कंटेक्ट मी ऑन माई कॉन्टेक्ट नंबर 990622344741। मे comment please if you are satisfied, then yes or no, ठीक है। आपको यू आर सेटिस्फाइड देन यस और नो, तो मतलब अगर सेटिस्फाइड हो तो यस लिख दीजिए, नहीं तो नो लिख दिए, या आस्क क्वेश्चंस, आस्क क्वेश्चन, ठीक है। अपनी क्वेरी जो है उसको, डाउट जो है उसको पूछिए, तो मुझे ये डाउट है, मेरे ये डाउट क्लियर कर दीजिए। तो आज का मेरा टॉपिक इतना ही है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। टुमारो वी विल टेक द क्लास एट द सेम टाइम, ठीक है। तो मैं फिर ये कोशिश ये अपनी तरफ से प्रे करूँगा कि you may succeed in or you may get something during this hour, because you are sitting home feeling just inside very tough to reside for such a period, लॉकडाउन है। तो हर एक आदमी का मन तो करता है घूमने के लिए, तो क्या है इस जो
ऐसी घड़ी ऐसी है जिसके लिए हमें अपने आप को सेव करना है। सो स्टे इन है टू बी सेफ है। तो थैंक्स, मैनी थैंक्स है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस टॉपिक को समझा है। तो विद दिस आई कम टू close my topic today. Tomorrow we will see again the further next exercise, next questions. Okay, goodbye.